हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं सत्यनारायण तिवारी आप सबका वेलकम करता हूं तिवारी एजुकेशन पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स में 5वां जो चैप्टर है वो है चैप्टर उपभोक्ता का अधिकार। एज अ कंज्यूमर, आप कंज्यूमर किसे कहते हैं और प्रोडक्ट क्या होता है, इसके साथ साथ इसके अधिकार क्या होते हैं, इसमें शोषण कैसे किए, उपभोक्ता को शोषण कैसे किया जाता है और उपभोक्ता का कर्तव्य क्या होना चाहिए, उपभोक्ता के लिए अधिकार क्या है और उपभोक्ता का जो निवारण प्रक्रिया और उसकी सीमाएं क्या होती है। इन सभी चीज़ें इस चैप्टर में ये टॉपिक हैं, इनके बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि उपभोक्ता क्या होता है। तो देखिए, उपभोक्ता वह होता है जो बाजार से अपनी दैनिक जीवन की चीज़ों को या विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खरीद कर लाता है और उपयोग करता है। तो सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो जो व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता है उपभोक्ता कहलाता है। अब उत्पादक क्या होता है, तो दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का निर्माण और उत्पादन करना ही इसको उत्पादक कहा जाता है। यानी किसी वस्तु की ज़रूरत है, नीड है, अगर उसे हम प्रोडक्ट यानी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब वो हमारी दैनिक जीवन में ज़रूरत है। अब देखिए, उपभोक्ता का क्या क्या अधिकार होता है। तो उपभोक्ता का अधिकार के लिए सबसे पहला, उपभोक्ता के अधिकार के हितों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं इस अधिकार के लिए। अब इसमें क्या क्या अधिकार हैं, सबसे पहले हम देखेंगे। तो सबसे पहले सूचना का अधिकार, यानी जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है उसका अधिकार होता है, उपभोक्ता को अधिकार होता है। उसके बाद उसकी सुरक्षा की गारंटी, वो भी मतलब जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, तो आप पूछते हैं कि गारंटी क्या है। तो सुरक्षा का अधिकार भी दिया जाता है, ये उपभोक्ता का अधिकार है पूछना। उसके बाद चुनने का अधिकार, किसी भी वस्तु को खरीदना ना खरीदना वो उपभोक्ता के ऊपर डिपेंड करता है, वो उनका अधिकार है। इसके बाद क्षतिपूर्ति के निवारण का अधिकार। अगर मान लीजिए हमने किसी चीज़ को खरीदा और खरीदने के बाद वो सामान खराब हो जाता है तो कंपनी उसे क्षतिपूर्ति करेगी, यानी कि जो उस समय वादा किया गया था वो उसका क्षतिपूर्ति करने का अधिकार कंपनी के पास होता है। और उपभोक्ता को इस बारे में शिक्षा का भी अधिकार है और आप शिक्षा ले सकते हैं। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि उपभोक्ता का शोषण कैसे किया जाता है। यानी उपभोक्ता जो होते हैं, जैसे कि हम कंज्यूमर हैं, वो कैसे कैसे उनको शोषण किया जाता है। तो सबसे पहले शोषण करने का कारण क्या होता है, तो शोषण करने का पहला कारण होता है सीमित सूचना। इनके पास सूचनाओं की कमी होती है जिसके कारण ये ठगे जाते हैं, इनको शोषण किया जा सकता है। सीमित आपूर्ति। तीसरा, सीमित प्रतिस्पर्धा, जानने की इच्छा। इसके बाद साक्षरता, यानी साक्षर कम होना, पढ़े लिखे कम होना। तो ये चारों चीज़ जो है ये शोषण, किसी भी उपभोक्ता को शोषण करने का ये कारण होता है। यही कारण से उपभोक्ता जो है उनकी बातों में आ जाता है और आने के बाद वो सामान खरीदता है। अगर वो ख़राब हो जाता है, अगर वो नहीं मिलता है तो वो उसके शोषण का कारण बन जाता है। अब उपभोक्ता का क्या कर्तव्य होता है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उपभोक्ता का पहला कर्तव्य होता है कि कोई भी सामान खरीदते समय सामान की गुणवत्ता अवश्य देखनी चाहिए। यानी कि आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उसकी क्वालिटी को चेक कीजिए, उसकी गुणवत्ता को चेक कीजिए और गारंटी कार्ड उससे ज़रूर लें। इसकी गारंटी क्या है, गारंटी कार्ड अवश्य लेना चाहिए। दूसरा, खरीदे गए सामान की सेवा रसीद अवश्य लेनी चाहिए। यानी जो आपने सामान खरीदा और खरीदने के साथ साथ उसका रसीद अपने पास
इसलिए लेना चाहिए। मान लीजिए सपोज कि आपने कल ही मोबाइल खरीदा और मोबाइल खरीदा आज ही खराब हो गया, अगर आपके पास वो रसीद नहीं है तो वो पहचानने से आपको इनकार कर देगा, मैं तो जानता ही नहीं आपको, आपके पास क्या प्रूफ है कि हमारे पास से ले गए हैं, तो आप वहाँ पर गलत साबित हो जाएंगे। तो इसलिए खरीदे गए सामान या सेवा जो भी है उसका रसीद अवश्य लें, इससे सरकार को भी फायदा है और आपको भी फायदा है। इससे वास्तविक समस्या का जो शिकायत है अवश्य करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदा और जो वास्तविक समस्या आपके पास आ रही है वो शिकायत अवश्य करना चाहिए, इससे आपको सेवा मिलती है और उसका क्षतिपूर्ति, यहाँ जो अधिकार है वो आपका अधिकार है वो मिलेगा। इसके बाद कभी भी सामान खरीदें तो सामान खरीदते वक्त हमें कुछ चीज़ों का ध्यान, कोई मार्का का ध्यान रखना चाहिए। पहला ISI मार्का, इसके बाद एग मार्का, निशान वाला जो सामान है उसी को खरीदना चाहिए। अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, यानी कि जो अधिकार है उसकी जानकारी, ये जो अधिकार है, आपके जो अधिकार हैं वो अधिकार की जानकारी अवश्य होनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर उस अधिकार का प्रयोग भी करना चाहिए। अब उपभोक्ता के लिए सुरक्षा अधिनियम के तरफ से एक कानून बनाया गया है। इस कानून में, ये कानून 1986 कोपरा के नाम से बनाया गया। अब उपभोक्ता, पहले इसमें क्या है, उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं, यानी कि उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। क्या कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवाद के निपटारा के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र को स्थापित किया है, यानी जिला में, राज्य में और राष्ट्र में त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र को स्थापित किया गया है। जिला स्तर पर 20 लाख और राज्य स्तर पर 20 लाख से 1 करोड़ तथा राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ से ऊपर की जो दावेदारी होती है उसकी न्यायिक प्रक्रिया या उससे संबंधित मुकदमा की जांच होती है और मुकदमे देखी जाती है। अब हम आते हैं उपभोक्ता निवारण के लिए जो सीमाएं हैं, इनकी क्या प्रक्रिया है और क्या सीमाएं हैं। तो सबसे पहला, उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जो होती है जटिल होती है और खर्चीली होती है। जैसे मान लीजिए आप ये पेन आपने खरीदा और इस पेन के अंदर कोई खराबी हो गई, या मान लीजिए पेन के जगह पे दूसरा चीज़ भी हो सकता है, कोई की, क्योंकि 5 या 10 रुपये की चीज़ पे कोई केस नहीं कर सकता है, तो बड़ी चीज़ है जो उस पर अगर किसी प्रकार की दिखे तो खर्चीला होता है। क्यों खर्चीला होता है? क्योंकि हम सबसे पहले कोर्ट के अंदर जाएंगे और कई बार उपभोक्ताओं को वकील का सहारा लेना पड़ता है और इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है, तारीख पे तारीख जाना पड़ता है। और दुकानदार से हमेशा छोटे छोटे जो सामान होता है हमेशा फुटकर दुकान से लोग बाज़ारों में खरीदते हैं। अब इसके साथ होता क्या है कि श्रमिकों के हित की रक्षा के लिए कानून को लागू होने के बावजूद भी, यानी कि श्रमिक जो होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, उनके लिए जो कानून बनाया गया है, इसके बावजूद भी क्या होता है, असंगठित क्षेत्र में यह कमज़ोर होता है, यह कानून कमज़ोर हो जाता है। क्यों कमज़ोर हो जाता है? क्योंकि इस प्रकार के बाज़ारों में खरीदे गए नियम और विनिमय को देखा ही नहीं जाता है, प्रायः पालन ही नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए आपको एक साबुन लेना है, मान लीजिए एक कोई चीज़, कपड़ा ही लेना है, छोटे मोटे दुकान पे गए और वहाँ पे सामान खरीद के लेके आ गए और ना उसने रसीद दिया आपको, ना कुछ दिया। अगर कुछ भी गलत होता है उसके साथ तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप खुद हो। तो इसलिए श्रमिकों के हितों के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो आम जगहों पर प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसको लोग विनिमय प्रणाली को मानते ही नहीं हैं और पालन ही नहीं होता है, इसलिए तकलीफ़ें होती है। तो ये थे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 इकोनॉमिक्स के 5वां चैप्टर उपभोक्ता का अधिकार, ये थे। और इससे रिलेटेड हम जो प्रश्न
आंसर हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, वो आपने हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से आप निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।